से मिलने के लिए देवरिया जा रहे थे। तो उनको बार बार हर जगह पे बनारस से लेके आजमगढ़ से लेके पूरे पूर्वांचल में कहीं रास्ते से हो जाते उनको पकड़ा जाता। और अच्छा हुआ हमारे क्रांतिकारी जो हमारे एलएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको मैं धन्यवाद से बधाई देता हूं कि इतना जुझारूपन से क्रांतिकारी की तरफ से कैसे भी जाके अपने परिवार से मिले और न्याय के लिए हर लोग, हर गली, हर नाके पे, जैसे पगडंडी पर भी रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा था। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की बात कर रहा हूँ। भाजपा वाले हमारे ऊपर मुकदमा भी कर दे, लेकिन मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जैसे एक चीज आपको बता, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष पढ़ना हूँ, लेकिन मैं हमारी विचारधारा और वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की विचारधारा एक मिलती है, इसलिए मैं विश्वकर्मा जी का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। जज से लेके समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम बिक चुका है, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, और इससे आगे कुछ अधिकार था कि हम पीड़ित परिवार से किसी परिवार से जाके मिले, शांति ढंग से उसके दुख सुख को बांटे। लेकिन ये अत्याचारी सरकार, ये हिटलर शाही सरकार जो है, ये अपना हिटलर पूंजीपतियों की सरकार कह लीजिए, ऐसी सरकार को जब तक हमारे देश को मार के भगाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। आज को लेके हर बिरादरियों को लेके चल रहे हैं, और अपने जाते हम न्याय भी दिलाते हैं। अम्बेडकर नगर में एक लड़का हिमांशु विश्वकर्मा को किडनैप किया था, उसको भी न्याय दिलाए। गाजीपुर में गए तो हल्का मचा के आए। भैया जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट बनारस से दे रहे थे। इस समय हम आजमगढ़ में है और हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी यशवंत सिंह उर्फ नागा जी हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 12 जुलाई को एक जो राजू विश्वकर्मा हत्याकांड में एलएसपी प्रमुख जी को कहां से रोका गया। आजमगढ़ से भी रिपोर्ट लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आप आजमगढ़ में आए, आपका हार्दिक बधाई और स्वागत है। पहले तो आप काफी एक्टिव रहते हैं, और आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिससे पूरा माहौल गर्म हो गया? क्या वजह थी डॉक्टर साहब को रोकने के पीछे? आजमगढ़ में जब पता चला कि डॉक्टर साहब देवरिया जा रहे हैं जी आजमगढ़ रास्ते से, तो आजमगढ़ में प्रशासन के द्वारा और पूरी आजमगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसटीएफ, पुलिस, प्रशासन, हर लोग, हर गली, हर नाके पे, जैसे पगडंडी पर भी रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा था डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को, और पूरा आजमगढ़ समझ लीजिए कि पूरी पुलिस छावनी में तब्दील थी। अच्छा, आप भी साथ में थे? जी, हम भी साथ में थे। क्योंकि आपको पकड़ा गया कि नहीं? जी, पकड़ा गया। हम लोग जाते जाते तहबरपुर में मधुरी हवाई अड्डे के पास एसटीएफ की टीम ने और वहाँ के प्रशासन, पुलिस थाना कंदरापुर, जैसे हम लोग कहीं डकैती करने जा रहे हैं, ऐसे जाके घेर के हम लोगों को झपट के एसटीएफ सामने गाड़ी लगा दिया और प्रशासन लोग घेर लिए। मतलब 2000 नंबर पीछे पड़ गए हैं। वो समझे कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी 2 नंबर 1000 गाड़ी से 3 गाड़ी से चलते हैं। डॉक्टर उस दिन भी हम लोग 3 गाड़ी से एक शांतिपूर्वक हम लोग अपने परिवार, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो कि सबके नेता हैं, हर पार्टी, हर जात बिरादरी से ऊपर लड़ते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। वो भी अपने परिवार से मिलने के लिए देवरिया जा रहे थे। तो उनको बार बार हर जगह पे बनारस से लेके आजमगढ़ से लेके पूरे पूर्वांचल में कहीं रास्ते से हो जाते उनको पकड़ा जाता। और अच्छा हुआ हमारे क्रांतिकारी जो हमारे एलएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको मैं धन्यवाद से बधाई देता हूं कि इतना जुझारूपन से क्रांतिकारी की तरफ से कैसे भी जाके अपने परिवार से मिले और न्याय के लिए। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये समझी, जैसे कि एक दिन पहले भाजपा के नेता जाते हैं और कोई भी नेता जाता है, वो लोग मिल लेते हैं, ऐसी क्या वजह है जो आपका जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा इन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है? जिससे इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जिस तरह से पूरे समाज को लेके, हर बिरादरियों को लेके चल रहे हैं, और अपने जाते हम न्याय भी दिलाते हैं। अम्बेडकर नगर में एक लड़का हिमांशु विश्वकर्मा को किडनैप किया था, उसको भी न्याय दिलाए। गाजीपुर में गए तो हल्का मचा के आए निशा हत्याकांड में। और आज निशा वाला कैसा मामला था? आप भी गए थे ना जी, वहाँ कैसा माहौल हो गया था? निशा वाले माहौल में ऐसा था कि उस गाँव में जो भाजपा के दबंग लोग थे, वहाँ के जो प्रधान थे, एक प्रधान की इतनी औकात थी कि सबको रोक दिया, अपने गांव के अंदर नहीं हलने देता था, जो दाता था उसको मारता पीटता था। और आप देखे होंगे कि सपा के नेता कई लोग विश्वकर्मा जी के घायल के इर्द गिर्द दिए तो सर भी फोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गए और शांतिपूर्वक ढंग से उनके परिवार से मिले और एक बहुत बढ़िया संदेश समाज में। अच्छा, कहीं ना कहीं यशवंत जी आप उसमें बिलोंग करते हैं, मतलब कि राजपूत से ना? राजपूत है। अच्छा, गाड़िया लोहार का नाम सुने होंगे, काफी समर्थन आप लोगों के लिए अपना घर त्याग किया था महाराणा प्रताप के लिए, तो आप लोग उनके वंशज हैं। तो क्या हम लोग तो एक ही भाई हैं, तो आज के समय में है कुछ अपने ठाकुर भाई हैं, तो वो लोग विश्वकर्मा लोगों को अपनापन समझते क्यों नहीं है? बहुत ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है।
जो छत्री हैं, ओरिजिनल छत्री हैं, हमारे जो पूर्वज महाराणा प्रताप जी जब घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हुए थे, मुगलों से लड़ते हुए हार गए थे और जंगल में भटक रहे थे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके विश्वकर्मा समाज के उस समय के वंशज जो थे, हमारे राणा प्रताप हमारे महापुरुष के पास गए और बोले आप फिर से लड़ाई लड़िए मुगलों से, और जितना भी हथियार बनाने की जरूरत पड़ेगी वो हथियार हम लोग आपको बना के देंगे, जब तक आप लड़ाई लड़ेंगे हम घर पे नहीं जाएंगे। तो राणा प्रताप जी फिर से सेना बनाई, उनके हथियार के जो आपके विश्वकर्मा वंश के हथियार बनाए, गाड़िया लोहार जी बनाए, तो उससे लड़ाई लड़े। संभवतः हमारे महापुरुष उसमें वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, और तब से ये जो आपका समाज का लोहार समाज थे तब से वो आज भटक रहे हैं। नहीं, ये आपके भी समाज के हैं, क्योंकि गाड़िया लोहार तो मान लो नहीं, जैसे हमारे ऊपर जैसे उनका एहसान है, हमारे ब्लड में हम लोग छत्री हैं, इसको हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आज भी वो समाज रोड पे घूम के कुंदा फरसाद ठोकता है, अपना घर कभी नहीं बनाया। हम अपने राजपूत समाज से कहना चाहता हूँ, एक बार समय आ गया है कि अपने जो कर्ज हमारे महापुरुष राणा प्रताप के ऊपर इनका है, उनको कर्ज उतारें और हम एक बार फिर इस वंश को आगे बढ़ाने लें और अपना उनसे अपना जो वो हमारे लिए किए हैं संघर्ष, हम लोग भी उनके साथ कुछ किया जाए। बिल्कुल, देखा जाए यशवंत जी समाज के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं और डॉक्टर साहब साथी रहते हैं, और देखा जाए हम इनसे बातचीत के दौरान ये जानकारी लेना चाहते थे कि वास्तव में भाजपा की सरकार है और तानाशाही सरकार, देखिए किस तरह मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया देवरिया में, और समझ लीजिए 4 सिपाही, 2 दरोगा, मेरा मतलब कि बाथरूम जाओ तो बाथरूम जाना पड़ता था, और मोबाइल मेरा 24 घंटे के लिए वो कर दिया गया था। अच्छा, जो ये व्यवस्था है, हम कोई मर्डर तो किया नहीं, कोई क्राइम तो किया नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया हमारे लोगों के साथ? देखिए, हमारा देश संविधान के ऊपर चलता है, न्यायपालिका के ऊपर चलता है, लोकतंत्र पे चलता है। हम लोग आज के इस परिवेश में समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र से कोई बात नहीं हो रही है। हमारा अधिकार था कि हम पीड़ित परिवार से किसी परिवार से जाके मिले, शांति ढंग से उसके दुख सुख को बांटे, लेकिन ये अत्याचारी सरकार, ये हिटलर शाही सरकार जो है, ये अपना हिटलर पूंजीपतियों की सरकार कह लीजिए, ऐसी सरकार को जब तक हमारे देश को मार के भगाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार, आज तक में सबसे निकम्मी सरकार है। बिल्कुल, देखा जाए साथियों, वास्तव में जो यशवंत जी हैं, जिनका बयान था, हमने जानकारी लिया कि फिर भी एलएसपी मुखिया जुझारू नेता मौके पर पहुंचे और एक बड़ा संदेश दिए हैं कि कहीं। अच्छा, एक बात है सर, इतना सारा मैटर हुआ, जो राष्ट्रीय मीडिया है इसका वास्तव में बिकी हुई मीडिया है, जो मतलब कि ऐसे नेताओं का सहयोग नहीं करती? पतवार महोदय, मीडिया नहीं, पूरा सिस्टम बिका हुआ है। मीडिया से लेके, लोकतंत्र से लेके, जज से लेके, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम बिक चुका है, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, और इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप अपना बात करने जाएंगे, हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा वाले हमारे ऊपर मुकदमा भी कर दे, लेकिन मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जैसे एक चीज आपको बता, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष पलना हूँ, लेकिन मैं हमारी विचारधारा और वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की विचारधारा एक मिलती है, इसलिए मैं विश्वकर्मा जी का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। बिल्कुल साथियों, आप जानिए जुझारू नेता भी हैं और मुकदमा जेल डालने से डरते नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये वास्तव में सच है, जो अधिकार मांगने से मिलता छीनना पड़ता है। सभी बहुजन और सभी समाजवादी नेताओं को एक हो जाना चाहिए। भाजपा सरकार को अगर उखाड़ के फेंकना है, यूपी पूरे इंडिया से अगर फेंकना है, तो हमको एक हो जाना चाहिए। तो आपके बीच साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, अपराधी जो होता है, किसी ही जात हो, किसी बिरादरी का, किसी मजहब का हो, और सुनने में आया था वहाँ जो राजू हत्याकांड हुआ था, तो हमारे समाज के लोग मारे हैं, सुनने में आया था। आपके जात के नहीं है? ठीक है, नहीं है, लेकिन किसी भी जात का अपराधी हो, चाहे राजपूत जात का हो, विश्वकर्मा जात का हो, मुस्लिम हो, या कोई भी अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, अपने संविधान पर विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो साथियों, आपके बीच रघुवीर, जय हिंद, जय भारत।